सभी को जोहार, जय धर्मेश। मैं मनोज हो रहा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग रोहतास गढ़िया। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप सब होंगे बढ़िया। तो आज मैं चाहा कि जो मैं अपने खाने के चीज़ों में उपयोग करने जा रहा हूँ वह है कुर्थी, और हम अपने आदिवासी उराव भाषा में इसको बोलते हैं अड़सगा। तो आपने सही सुने। और ये देखिए, ये कुर्थी है और इसमें केवल नमक को मिला दिया गया है उबाल करके। उबालने के बाद इसमें प्याज है, मिर्ची है और अचार, और फिर अलग से हरा मिर्च का ये कुचला है जिसको हम लोग कहते हैं। और ये सब सारे चीज़ों को हम लोग ले करके खा रहे हैं। और इसको अगर दिखाने चले तो देख रहे हैं सूप में भी है, सूप में रखा हुआ है जिसको हम लोग आदिवासी उराव भाषा में केतेर कहते हैं। देख रहे हैं ना, गिरा रहे हैं। इसी को उबाल दिया गया है। उबाल दिया गया है का मतलब गरम कर दिया गया है। और हम लोग जब गरम कर देते हैं उबाले हुए चीज़ को हम लोग भदुरा बोलते हैं, बुझुर कर। तो इसको उबाल दिया गया और उबालने के बाद तैयार भी हो चुका है। और ये हमारी बेटी है और वो अपना ले कर के खा रही है और हम अपना ले कर के खा रहे हैं। और बाप रे बाप, एक चीज़ और दिखाना आपको शायद मिलेगा। ये देखिए मेरा बेटा है और कितना मतलब लिया है, देख रहे हैं। ये मिला चुका है, ये मिला दिया है। देखिए ये एकदम मिर्चा वगैरह ये भी दिखा रही है। ओ जाए 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 तुम्हारे। और देखिए ये भी दिखा रही है। और इसमें इन लोग कुचले को एकदम कूट करके तैयार किया था और हमको भी इसमें से दिया है। और देखेंगे आपको दिखेगा कुचला। हम अकेले थोड़ा खा रहे हैं। किसके साथ खा रहे हैं? अच्छा, तो भाई लंच में खाना समाप्त हो चुका था। तो हम नहीं बोले, हमारी पत्नी बोली कि नहीं आज हम लोग इसको उबाल करके खाते हैं। और जानते हैं खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। और इसका फ़ायदे अगर आपको गिनाने चले तो पहला चीज़ है कि आपके यहाँ जो या पूरे हमारे लोगों में, या छोड़ो भाई चेयर छोड़ो, पथरी होता है ना, पथरी का बीमारी, उस पथरी के बीमार वाले व्यक्ति को अगर जिसमें पथरी का होने का एक ये रहता है संभावना होता है, या जिसके पेट में हुआ रहता है, अगर 15 से 20 दिन लगातार खाएंगे इसको, तब जब पथरी जो है जड़ से ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग भी प्रयास कीजिएगा। अगर मार्केट में तो मिल ही जाता है, लेकिन ये अपने घर का था, बुजुर्ग का रेड़पा तरह का घर का था। तो कभी कभार हम लोग यूज में ला लेते हैं। क्या देख रहे बाबू? देखिए तो दिखा रहे हो। तो हम लोग बैठ करके इसको खा रहे हैं चटनी के साथ। तो शायद आपके यहाँ होता है कि नहीं होता है मुझे पता नहीं है, लेकिन खाना चाहिए। क्योंकि अभी के डेट में मार्केट में इतना सारा हम लोग सब्जी खरीद रहे हैं, वो भी महंगा। पैसा से खरीद तो रहे लेकिन जहर खरीद करके खा रहे हैं। तो बाजार के सब्जियों खरीदने से बचना चाहिए हम सबको। और प्रयास करना चाहिए अपने घर में, अगर छोटा सा टुकड़ा ही क्यों ना हो, थोड़ा थोड़ा ज़मीन क्यों ना हो, अगर पानी का व्यवस्था हो तो सब्जी ज़रूर लगाना चाहिए, है ना, ताकि हम जहर खाने से बच पाए और शरीर का सेहत और स्वास्थ्य जो है बना रहे। क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति होती है। और स्वास्थ्य अगर हमारा अच्छा नहीं रहता है तो हमारा दिनचर्या और सारा रूटीन जो है गड़बड़ा जाता है। तो मैं चाहा कि मेरे पास जो होता है और जो हम लोग खाते हैं उसको हम सोचे कि आप सबको क्यों मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप सबको बता पाऊँ
यही सब सारा चीज़ है जो हमारे यहाँ रोहतासगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर ये सब कहीं कभी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आजकल के किसान इस सब को ज़्यादा लगाते नहीं हैं, न इसका पैदा करते हैं। तो करना चाहिए, ये सब निरोगी चीज़ है। और अगर सच पूछिए तो इसको भूंज करके और चना को भूंज करके, गेहूं को भूंज करके, मक्का को भूंज करके अगर आप सतुआ तैयार करके खाते हैं तो वह भी आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद का चीज़ होगा। तो समझे यही सब सारा चीज़ था। तो मैं चाहा कि जब खा ही रहा हूँ तो कम से कम आप सबको दिखा पाऊँ और बता पाऊँ, और जो हमने आपको बताया कि कितना शरीर के लिए लाभदायक चीज़ है, यह सब सारा चीज़ आपको शहरों में नहीं मिल पाएंगे, ज़्यादातर देहाती गाँव में मिलेंगे। तो हमारे यहाँ देहात से भी पिछड़ा हुआ एरिया है और जंगलों का खेतों में होने वाला यह कुर्थी, हालांकि झारखंड में भी हम घूमने गए हैं तो कहीं कहीं देखे हैं और लोग खाते हैं। लेकिन हाँ, इसमें जैसे ही हम तेल लगा देते, मसाला लगा देते, इसका कलर चेंज हो जाता। स्वाद में तो थोड़ा सा अच्छा लगता, लेकिन जितना आप स्वादिष्ट भोजन करेंगे ना, जितना आप स्वादिष्ट भोजन करेंगे उसका शरीर को उतना ही साइड इफेक्ट पड़ता है। तो ज़्यादातर नमक, मिर्च, प्याज वगैरह का प्रयोग मिला करके अगर इसको खाते हैं तो शरीर के लिए काफ़ी आपको फायदेमंद होगा। तो भाई बुजुर्ग, माँ बुजुर्ग, तो हम हमारे ब्लॉग को ज़्यादातर आदिवासी उरांव भाई लोग देखते हैं, हमारे भाषा को समझ पाते हैं। कभी कभी मैं अपने ब्लॉग में पूर्ण रूप से हिंदी भाषा का प्रयोग करता हूँ, किसी किसी ब्लॉग में मैं पूर्ण आदिवासी उरांव भाषा में भी कुछ वीडियो ब्लॉगिंग के माध्यम से छोड़ता हूँ। तो माफ़ी चाहेंगे जो हमारे आज पूर्ण लोग हैं। बुजुर्ग इन्नयन पूर्ण रूप हिंदी में ब्लॉग कम से कम, तो यही बोल रहे थे हम अपने आदिवासी उरांव भाषा में। आज हम पूरा इस ब्लॉग को हिंदी भाषा में समझाएं। तो कभी कभी भाषाओं का भी चेंजिंग होते रहता है, क्योंकि हमारे व्यूअर जो है, देखने वाले लोग हैं हमारे ब्लॉग को, अधिकांश लोग हिंदी भाषी भी है और अधिकांश लोग हमारे आदिवासी उरांव भाई भी हैं। इसीलिए मैं पहले ही स्पष्ट कर देता हूँ। तो अब वीडियो को ख़त्म करेंगे, यानी सॉरी एंड करेंगे, बंद करेंगे। तो यह ब्लॉग आप सबको कैसा लगता है तो कम से कम आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए और बताइएगा। ये सब सारे बच्चे हैं कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सो करके उठे थे और सोचे कि शायद आप सबको दिखा पाए, और फिर नेक्स्ट अगले हम एक नई जानकारी और एक नई कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर के दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आपको यह मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग जरूर बताएंगे। तो फिर पुनः से आप सभी को जय प्रकृति, जोहार, जय।